आपके समर्पण के लिए, आपके प्रेम के लिए कि आप इस स्थान पर आए हैं। इससे पहले हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर मुंह करें, एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं आज के मुख्य वचन में जाने से पहले। मुझे समझ में आया कि मैं कल से यहां हूं। मैंने आज सुबह उठकर आपके लिए प्रार्थना किया। मुझे समझ में आया कि ये शहर जिसमें आप रहते हैं, ये शहर परमेश्वर ने आपको दे दिया है। ये सिटी परमेश्वर ने आपको दे दिया अपने राज्य के लिए। आपको मालूम है, पवित्र शास्त्र बाइबल को अगर आप ध्यान से पढ़ें, आज के मुख्य वचन में जाने से पहले 2-3 मिनट एक अपने हृदय की बात शेयर करना चाहता हूं। अगर आप परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, पवित्र बाइबल को, आपको मालूम पड़ेगा कुछ चीजें जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए कर दी गई हैं, वो हमारे पास नहीं है। उसका एक बड़ा कारण है। साथ वाले को बोलिए, कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए रिलीज हो चुकी हैं और वो आपके पास नहीं है। साथ वाले को बोलो ना, बोलो वो आपके पास नहीं है। इसका एक बड़ा कारण ये है। साथ वाले को देखकर बोलिए ना, बोलिए, प्लीज बोलिए, ताकि उनके ब्लेसिंग खुल जाए। बोलिए, कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए रिलीज हो चुकी हैं, वो आपके पास नहीं है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमने उन्हें रिसीव नहीं किया। कोरियर आपको भेजा जाए और कोरियर कंपनी, एक कंपनी आपको बोलती है हमने आपको iPhone 16 देना है। उन्होंने एक बॉक्स बनाकर एक कोरियर कंपनी के थ्रू वो फोन आपको भेज दिया, आप रिसीव ही ना करें। वो बोले साहब आपका फोन, आपका कोरियर मुझे नहीं चाहिए। किसकी गलती है? कुछ ब्लेसिंग्स इसलिए हमारे पास नहीं क्योंकि हमने उनको ग्रहण नहीं किया, हमने उन्हें रिसीव नहीं किया। रिलीज हो चुकी है लेकिन हमने उनको रिसीव नहीं किया। हमने उनको क्लेम ही नहीं किया कि ये मेरी है। जब इजरायली मिस्र से बाहर निकले और ये लोग कनान देश की तरफ जा रहे थे, एक जगह पर यहोशू इजरायलियों को बुलाकर डांट लगाते हैं। गुस्से में नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं वो उन्हें डांटते हैं। यहोशू 18 अध्याय 3 पद में लिखा है, तब यहोशू ने इजरायलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? दिया है, देगा नहीं, दिया है, और तुम उसे कब तक अपने अधिकार में लेने में ढिलाई करते रहोगे? यही है वो बात। परमेश्वर ने उन्हें वो देश दे दिया लेकिन उन्होंने उसे रिसीव नहीं किया, उसे क्लेम नहीं किया। इससे पहले हम वचन की ओर आगे बढ़े, मैं इस बात के लिए आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं, पक्का करना चाहता हूं, आप अपनी बाइबल जो आप प्रतिदिन पढ़ते हैं उसमें कोई भी वर्ड्स आपको बाइबल की ऐसी दिखती है जो आपको लगता है ये मेरे लिए एक प्रॉमिस वर्ड है, आपने उसके ऊपर हाथ रखना है और इस प्रकार कहना है, यीशु के नाम में मैं इसे अपनी लाइफ के लिए क्लेम करता हूं, मेरी लाइफ में पूरा हो। बोलिए आमीन। आपने उसके ऊपर हाथ रखना है और कहना है मैं इसे यीशु के नाम में अपने लिए क्लेम करता हूं, ये मेरे लिए है। आपने उसके ऊपर घोषणा करनी है कि ये मेरी है। ओके, हम वो लोग नहीं है जिनके लिए किया जाएगा, वो लोग हैं जिनके लिए कर दिया गया है। मैं आज सुबह एक पासवान से बात कर रहा था, केनेथ प्रभु के एक दास हुए, सुप्रसिद्ध एक प्रचारक हुए। वो विजन में प्रभु से बात कर रहे थे
जब वो प्रभु से विजन में बात कर रहे हैं, प्रभु उनके सामने यीशु मसीह, और वो उनसे बात कर रहे हैं, एक दुष्ट आत्मा बीच में से आए जाए आए जाए आए जाए, उनकी बातचीत को डिस्टर्ब कर रही है। तभी प्रभु के दास ने प्रभु से कहा, प्लीज इसको डांट दो ताकि ये मेरी और आपकी बातचीत को डिस्टर्ब ना करे। प्रभु चुप रहे, कुछ नहीं बोले, मुस्कुराने लगे। ये प्रभु के दास केनेथ ने फिर कहा, प्लीज आप इसको डांटो ना, ये बात नहीं करने देती मुझे और मुझे आपसे, डिस्टर्ब कर रही है। प्रभु फिर मुस्कुराने लगे। तब इस प्रभु के दास ने कहा, आप कब्र, शैतान और मृत्यु के ऊपर जय पाए हुए परमेश्वर हो, क्या आप इसे डांट नहीं सकते? प्रभु ने मुस्कुराकर उससे इस प्रकार से कहा, सुन, ये मैंने तुझे लिख करके दिया है कि तू निकाल, तू क्यों नहीं बोलता? ये अधिकार मैंने तुझे लिखित रूप में दिया हुआ है, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा, तू क्यों नहीं करता? अब मसीहों का यही हाल है। हेलो, आपको नहीं लगता मसीहों का यही हाल है? हमारे पंजाब में आ जाओ, वो दूसरे की चीज पे भी हाथ रखने को तैयार है, वो दूसरे की गाड़ी पे भी हाथ रखने को तैयार है, ये मेरी है। वो इतने ज्यादा आगे चले गए हैं विश्वास में। ओके, प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। हमारे लुधियाना के अंदर हम जिस जमीन में हमारा कलीस चर्च है, चर्च बिल्डिंग बना, हमारा नहीं प्रभु का है, जिस जमीन के ऊपर वो बिल्डिंग बना हुआ है, एक बार वहां पर हमने एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया। उसके ऑनर ने हमें कहा, हमने उनसे लैंड लिया कि हमें एक प्रेयर मीटिंग करनी है। उसके ऑनर ने कहा, एक शर्त पे ये जमीन दूंगा। मैंने बोला क्या है? बोले, तुम्हारा कोई व्यक्ति वहां पर मेरी जमीन के ऊपर दावे वाली दुआ नहीं करेगा। मैंने बोला प्रॉमिस है, हम ऐसी दुआ नहीं करेंगे। जैसे सभा समाप्त हुई, एक अंकल मेरे पास आए, हमारे चर्च के एल्डर हैं, बोले पास्टर जी मैंने तो कर दिया है। मैंने क्या किया? मैंने सोचा खाना डिस्ट्रीब्यूट करने की ड्यूटी लगी थी, खाना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने बोला हो गया सारा काम? बोले हो गया, जो करना था कर दिया। मैंने क्या किया? बोला बाइबल में लिखा है, जिस जमीन पे तुम्हारे कदम पड़ेंगे तुम्हारी है। मैंने बोल दिया हमारी है। अरे मैंने बोला, वो फाइनली वो जमीन हमने ली, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है। हेलो, कितना को समझ आ रहा है? कुछ चीजों को आपने क्लेम नहीं किया इसलिए आपके पास नहीं है, हालांकि वो आपकी थी, वो आपकी थी, पर आपने क्लेम नहीं किया। मैंने एक प्रभु के बहुत बड़े सेवक से एक घटना सुनी, जो एक सत्य घटना थी। वो बोलने के बाद हम आज के मुख्य वचन की ओर चलेंगे। एक स्त्री थी, वो एक व्यक्ति के साथ रहने लगी। जिसके साथ ही रहती थी, उसे इस स्त्री ने उसकी बहुत केयर की। वो एक बुढ़े अंकल थे, बुजुर्ग अंकल थे। उस बुजुर्ग अंकल ने इस स्त्री को अपनी बहन बोल दिया, आप मेरी बहन हो। बहुत केयर करती थी उनकी। ये बुढ़े व्यक्ति का कोई नहीं था दुनिया में। बहुत बड़ा घर, बंगलो, बैंक बैलेंस, बड़ी बड़ी कारें, बहुत अमीर व्यक्ति था ये। अब ये स्त्री और वो इससे अपनी बहन कहता। फाइनली एक दिन वो वृद्ध व्यक्ति मर गया, और जो उसके मरने के बाद उसकी वसीयत चेक की गई तो उसमें लिखा था कि जो कुछ इस वृद्ध व्यक्ति का है वो सब वो अपनी उस बहन के नाम करके गया, जिस स्त्री को इसने अपनी बहन बनाया था। वो भी बुढ़ी थी, बुजुर्ग थी। लेकिन वो इस घर में आने से पहले एक पुराने से घर में, एक पुरानी सी बस्ती में रहती थी, एक छोटे से कमरे में। फाइनली वो अपनी सारी जमीन, सारी संपत्ति इसके नाम करके गया, क्योंकि बहुत केयर करती थी अपने भाई की, जिसको उसने भाई बनाया था। कुछ सालों के बाद वो स्त्री अपने पुराने वाले घर के अंदर, जो बस्ती में उसका छोटा सा कमरा था, उसमें मरी हुई पाई गई। उसकी डेड बॉडी निकाली गई, बदबू आती थी उसमें से। उसके पूरे घर को चेक किया गया, उसकी डेड बॉडी को निकाला गया, नहीं मिली। उसके पूरे घर का निरीक्षण करने के बाद पता चला कि वो भूख के कारण मर गई, रोटी नहीं थी उसके पास खाने के लिए। लेकिन वो वसीयत उसने फोटो में फ्रेम करके अपनी दीवार पे लगा रखी थी। वो वसीयत फोटो फ्रेम करके अपनी दीवार पे लगा रखी थी।
पर मर इसलिए गई क्योंकि घर में रोटी नहीं थी। यहूदियों के वायदे मिलाओ तो 8,000 वायदे हैं इसमें, और ये सब मेरे और आपके लिए हैं। ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, आज तक कितने क्लेम किए हैं कि ये मेरा है? 8,000 में से कितने क्लेम किए आज तक आपने कि ये मेरा है? इसमें आपकी, जब से आप पैदा हुए ना, जब आप धरती पर पैदा हुए, आपकी मां के गर्भ में आने से लेकर जब तक आप इस जमीन पे हैं, तब तक के लिए हर परिस्थिति के लिए इसके अंदर एक वायदा है। कौन सी ऐसी परिस्थिति है जब तक आप धरती पर हैं, इसके अंदर आपके लिए कोई वायदा ना? आपकी हर परिस्थिति के लिए इसके अंदर एक वायदा है। अब मां के गर्भ में आए ना, तो वहां भी एक वायदा, प्रभु तूने मेरी मां के गर्भ में संभाला। जब आप छोटे बच्चे थे ना, उसके लिए भी एक वायदा है। प्रभु ने कहा मत कह कि मैं छोटा बच्चा हूं। आप चिंता कर रहे हैं ना कि मेरा कर्ज का क्या होगा, उसमें भी वायदा है, मैं तुझे लेने वाला नहीं, कर्ज देने वाला बनाऊं। आप चिंता कर रहे हैं मैं बीमार हूं, उसके लिए भी एक वायदा है, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। आप मार्ग में जा रहे हैं ना, अगर आपके बाइक या कार के अंदर पीछे देखने वाले शीशे नहीं है और आप अचानक से गलती से मुड़ जाते हैं, उसके लिए भी एक वायदा है। बाइबल में लिखा है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, पीछे से भी तेरी रक्षा करूंगा। आप सो जाते हैं ना, उसके लिए भी वायदा है, मैं लेट गया और परमेश्वर ने मेरी रक्षा। बाइबल में आप सुबह उठते हैं ना, उसके लिए भी एक वायदा है, प्रति भोर उसकी करुणा नहीं हो जाती। आपको मालूम कि इधर गर्मी ज्यादा, हमारे पंजाब में कभी कभी 43 हो जाता है टेम्परेचर, ज्यादा धूप है ना, गर्मी ज्यादा, उसके लिए भी वायदा है। साम्स 91 में लिखा है सूरज से तेरे को हानि नहीं होगी। रात के लिए भी वायदा है, चांद से तेरे को हानि ना होगी। अरे जब से आप पैदा हुए, जब तक आप धरती पर हो, हर दिन हर बात के लिए वायदा है इसके अंदर। औलाद नहीं है उसके लिए भी वायदा, औलाद है उसके लिए भी वायदा है, नहीं है ना उसके लिए भी वायदा है। वो बांझ को आनंद करने वाली मां बना देता। और अगर औलाद है उसके लिए भी वायदा है, तुम्हारे बच्चे पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे। आप मुझे बताओ ना, और सुनो, आप धरती पर हो उसके लिए भी वायदा है, यहां से चले जाओगे उसके लिए भी वायदा है, मैं जा रहा हूं ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम मेरे साथ रहो। बताओ ना, आपकी हर परिस्थिति के लिए इसके अंदर एक वायदा है। लेकिन समस्या, साथ वाले बोलो समस्या, बोलो 8,000 वसीयतें हमारे नाम रखी हैं। क्या धीरे से बोलते, जोर से बोलो। 8,000 वसीयतें, इसीलिए तो पूरी नहीं होती, धीरे बोलो। साथ वाले बोलो 8,000 वसीयतें। आज से क्लेम करना शुरू करो। बाइबल में जो आयत, जहां जो वायदा दिखता है, बोलो बाइबल में जो वायदा जिधर दिखता है उसके ऊपर उंगली रख के बोलो ये मेरा है। जोर से बोलो, उसके ऊपर उंगली रख के बोलो ये मेरा है। बोलिए आमीन। आज के पवित्र वचन क्यों चले, अपना राइट हैंड उठाएं और मेरे साथ मिलकर आज के वचन, मेरे समय पता चल जाए बस आधा घंटा। ओके, अभी तो 12:25 हो गए, और नहीं 1 बजे ठीक है, चलो 1:30 बजे ठीक है। मेरी जिंदगी का सबसे छोटा सा मैंने 7 मिनट का दिया है, अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी दे सकता हूं। इसलिए नहीं चर्च के अंदर दिया था, कटरा चर्च इलाहाबाद के अंदर। चलिए अपना राइट हैंड उठाएं और मेरे पीछे बोलिए, प्रभु मैं यहां आया हूं एक आत्मिक भूख और प्यास के साथ, आप मुझसे बात करें, मुझे आशीषित करें, यीशु नाम में आमीन। मैंने आपके लिए प्रार्थना किया और मेरे घर से चलने से पहले प्रभु ने मुझे बोला था कि मुझे आपको आज दोपहर को क्या वचन बोलना है। मेरे पास बहुत से नोट्स हैं, बहुत डायरी हैं, ऐसे डायरी कई डायरियों में लिखता रहता हूं। और जब मैं घर से निकलने लगा तो मैं डायरी नहीं लेकर आया, डायरी के पेज फाड़ के, वो डायरी घर में ही है मेरी, जिसमें मेरे बहुत से सरमन है, नोट्स हैं। प्रभु ने मुझे पहले ही बता दिया था कि दोपहर के समय में क्या बोलना है, सो मैं प्रभु की आज्ञाकारिता में रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप
पूरे ध्यान से आज के वचन को सुने, प्रभु आपसे बात करेगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। बच्चों को अपने पास गोद में बिठा लें। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। यीशु ने बच्चों को लिया, अपनी गोद में बिठाया, ब्लेस किया। बात नहीं करेंगे हम। मेरा नेचर नहीं है ये, जिस रीति से आज प्रचार करने के लिए दोपहर को मैं यहाँ खड़ा हूं। मेरा नेचर है, आप पंजाब में आएंगे मैं नाच के जंप कर करके हिल उल के प्रचार करता हूँ, दौड़ दौड़ के प्रचार करता हूँ। लेकिन आज मैं आराम से बात करूंगा। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और एक्चुअली आप किस उलझन में उससे बाहर निकालने के लिए प्रभु आपको मार्ग दिखाए। आज के वचन का शीर्षक है, टॉपिक है, आज के वचन का जो विषय है, इस धरती के ऊपर, इस दुनिया में सबसे कड़वा इस धरती पर अगर कुछ है, 3 दिन पहले के अखबार में, लगभग 3 दिन पहले के अखबार में, हमारे लुधियाना में जो अखबार आता है मेरे घर में, उसका एक न्यूज मैंने पढ़ा। और लगभग 3 दिन पहले के अखबार में एक न्यूज आया और उस न्यूज में इस प्रकार से लिखा था, ब्रिटेन में, इंग्लैंड के अंदर धरती का सबसे कड़वा पौधा मिल गया। उससे कड़वा धरती पर कोई पौधा नहीं है। अभी इंग्लैंड के अंदर एक पौधा मिला है, वो इतना कड़वा है कि आप उसको जीभ के ऊपर नहीं रख सकते। उससे धरती का सबसे कड़वा पौधा डिक्लेयर किया गया, अभी थोड़े दिन पहले मिला है। उससे भी कड़वा अगर कुछ है, उससे भी अगर कड़वा कुछ है, इस धरती के ऊपर सबसे कड़वा, इससे कड़वा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ सबसे कड़वा है तो वो है श्राप। श्राप से कड़वा धरती पर कुछ भी नहीं है। और श्राप की एक खास बात है, ये कभी भी ग्रो नहीं करने देता। ये कभी भी किसी इंसान को उठने नहीं देता। आप करो, कुछ भी करो लाइफ में, ये आपको बढ़ने नहीं देता। एक और बात है, कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि मुझ पे श्राप है। उन्हें मालूम नहीं है। हमारी बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह एक नगर में गए, उस नगर का नाम है बैतसैदा। 2 नगर हैं। जब आप यूहन्ना 5 पढ़ते हैं तो वह बैतसैदा है, ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है। ये है बैतसैदा। यीशु को एक बीमार मिला, यीशु उसे नगर के बाहर ले गए और उसे हील किया। क्वेश्चन, यीशु मसीह ने उसको सिटी में हील क्यों नहीं किया? दुनिया का बनाने वाला, सारी सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर उस बीमार को उस सिटी में ठीक क्यों नहीं कर पाया? बाहर क्यों लेकर गया? इससे पहले अगर आप बाइबल को पढ़ें तो आपको पता चलेगा, यीशु ने बोला, हाय खराजिन, हाय बैतसैदा, हाय कफरनहूम। हाय को अगर आप इंग्लिश में पढ़े तो वहां लिखा कर्स। प्रभु ने नगरों को श्राप दिया। दुनिया का बनाने वाला भी ये जानता है कि जहां श्राप है वहां ब्लेसिंग नहीं आ सकती। इसीलिए नए नियम की बात है, यीशु ने उस बीमार को सिटी से बाहर लेकर गए, क्योंकि उस सिटी के ऊपर श्राप डिक्लेयर किया गया था। श्राप कभी भी बढ़ने नहीं देगा, ये आपको ग्रो नहीं करने देगा। हमारी बाइबल में श्राप की तुलना कोढ़ से की गई है। कोढ़ी व्यक्ति के हाथ ऐसे होते हैं, वो खाता है। हमारे पंजाब में एक व्यक्ति को कोढ़ हो गया, ऐसा मैंने सुना, अपने कानों से सुना। जब वो बिस्तर से उठता था, उसको इस तरह का कोढ़ था कि उसकी स्किन मेल्ट होकर गिरती थी और फिर उसकी स्किन बेड के ऊपर से इकट्ठी करनी पड़ती। कोढ़ इंसान को खा जाता है, ऐसे श्राप इंसान को खाता है। ये कभी ग्रो नहीं करने देता, ये कभी बढ़ने नहीं देता।
श्राप से कड़वा इस धरती पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाइबल के अनुसार कुछ श्राप 3 पीढ़ी, कुछ 5 पीढ़ी, कुछ 7 पीढ़ी और कुछ 10 पीढ़ी तक भी जा सकते हैं। हमारी बाइबल में 2 लड़कियों ने अपने पिता के साथ शारीरिक संबंध रखा, उनसे बच्चे पैदा हुए, मोआब, अम्मोन। प्रभु ने कहा 10 पीढ़ी तक ये मेरे भवन में कभी नहीं आएंगे, मना कर दिया प्रभु ने। कुछ श्राप 3 पीढ़ी, कुछ 5 पीढ़ी, कुछ 7 पीढ़ी और कुछ 10 पीढ़ी तक भी। नहीं कर पाए, कारण श्राप है। वो ग्रो नहीं करने देगा, वो बढ़ने नहीं देगा, ये खाता है, ये छोटा करता है। जिस जगह पर श्राप है वहां कुछ फलता नहीं है। मैंने ऐसा सुना, हमारे लुधियाना के अंदर मैं एक व्यक्ति को जानता हूं। उस घर में 3 लोग हैं, एक घर का मुखिया, एक उसका जवान लड़का, एक उसकी बेटी का छोटा बेटा, अभी स्कूल में जाता है, छोटा बच्चा है। इस घर में 3 स्त्रियां थी। ये घर के मुखिया की वाइफ लगभग 1-1.5 साल में तीनों फीमेल की डेथ हो गई। दोनों बेटियां मर गई। जवान बेटी बिल्कुल ठीक, घर में शादी भी नहीं हुई, अचानक से उसकी डेथ हो गई। एक बेटी की शादी करी, उसकी अचानक से डेथ हो गई, कुछ समस्या आई, डेथ हो गई। वाइफ उसकी एकदम से कोरोना हुआ, उसकी डेथ हो गई। घर में सिर्फ 3 मेल पर्सन रहेंगे, एक छोटा बच्चा, एक जवान लड़का और एक घर का मुखिया। आटा गूंदने वाला भी कोई नहीं है घर में। तीनों औरतें लगभग 1 साल के अंदर, तीनों औरतें इस दुनिया से चली गई। अब बहुत से लोगों को देख सकते हैं। श्राप पीछा करता है, ये बढ़ने नहीं देता, ये उठने नहीं देता। और कमाल की बात है कि अगली पीढ़ी पे ट्रांसफर हो जाता है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है। श्राप विवश कर देता है। जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, उत्पत्ति 12 अध्याय में जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, प्रभु ने अब्राहम से 7 वायदे किए। ओके, मेरे पीछे बोलिए। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उससे 7 वायदे किए। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और 7 वायदे किए। 7 वायदे करके नहीं बुलाया। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उससे 7 वायदे किए। उसने वायदे करके नहीं बुलाया, उल्टे भाई, उल्टे। बुलाने के बाद वायदे किए, 7 वायदे किए। उत्पत्ति 12 में जब आप पढ़ेंगे, पहला वायदा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। दूसरा वायदा, तुझे आशीष दूंगा। तीसरा वायदा, तेरा नाम महान करूंगा। चौथा वायदा, तू आशीष का मूल होगा। 5वां वायदा, जो तुझे आशीर्वाद दूंगा। 6ठा वायदा, जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा। और 7वां वायदा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 12 1 से लेकर 3 तक आप इसे पढ़ सकते हैं। 7 वायदे परमेश्वर ने अब्राहम से बुलाने के बाद किए। इन 7 वायदों में एक वायदा है, जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा। अब्राहम जब अपने पिता के घर से निकला, उस प्रॉमिस लैंड की तरफ जा रहा था, परमेश्वर ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए, मैंने बाइबल में नहीं पढ़ा, परमेश्वर ने बोला मैं एंजल्स अपॉइंट करता हूं, तुझे प्रोटेक्ट करेंगे। नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन अब्राहम की प्रोटेक्शन थी। जो तुझे श्राप देगा, कोसेगा, वो स्वयं श्रापित हो जाएगा। ये उसकी प्रोटेक्शन थी, ये सिक्योरिटी थी उसकी। तुझे कोई भी आकर तेरी हानि करेगा, तेरी हानि नहीं हो जाएगी। ये प्रोटेक्शन थी अब्राहम की। परमेश्वर ने अब्राहम को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे
ये सुरक्षा दी, जो तुझे श्राप देगा या तुझे कोसेगा वो स्वयं श्रापित हो जाएगा। हमारी बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल को अगर हम पढ़ें, पवित्र बाइबल इस प्रकार से कहती है, जो मैंने बाइबल में से पढ़ा, जो मुझे बाइबल में से समझ में आया, ये कई श्राप ऐसे हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। भयानक है, बहुत भयानक है वो। कई कारण हैं जिनके कारण श्राप आ जाते हैं, और मैं उनमें से कुछ कारण आपके साथ रखना चाहता हूं जिनके कारण मुझे बाइबल को पढ़ने के बाद यह समझ में आया, एक कारण श्राप आने का, बहुत से कारण है जिसमें से एक कारण है पाप। और अगर आप इसके आगे आगे जाते जाओ, फिर पाप के बाद सिर्फ हम जो मसीह लोग हैं, हम एक बात पे एग्री होते हैं, उसके बाद हम एग्री नहीं होते। एक कारण है पाप, लेकिन अगर आप इसके आगे जाएं, आप देखेंगे कुछ भयानक श्राप आने के कुछ ऐसे कारण हैं जिन्हें हम कारण मानते ही नहीं है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। कितने लोगों को देखिए बहुत कमाते हैं, उनकी जेब में आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। कितने को देखिए कितनी मेहनत की उन्होंने कोई तरक्की नहीं की जीवन में। कितने लोगों को उल्ट देखिए, थोड़ी मेहनत की ज्यादा तरक्की की उन्होंने अपने जीवन में। ये श्राप का कारण है। कुछ लोगों को देखिए वो कमाते हैं लेकिन उस थैली में डालते हैं जिसके नीचे छेद है। मैं अपने घर में हूं, कितने लोग मुझे आके कहते हैं भाई साहब लाखों रुपया कमाते हैं, जाता कितना नहीं मालूम पड़ता। कितने लोगों को मैं जानता हूं, यही कहते हैं मुझे आकर के, पास्टर जी एक बीमारी अभी घर से गई है, एक व्यक्ति का इलाज अभी कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, मेरा सारा पैसा बीमारी में जा रहा है। कितने लोगों को आप ऐसा देखेंगे उनकी लाइफ के अंदर कुछ चीजें टाइम पे नहीं हुई, जब होना चाहिए तब नहीं हुआ। बहुत से कारण है श्राप के, जिसमें से पाप एक है, लेकिन हम पाप के आगे की बात करेंगे, वो तो है ही है, वो तो पता ही है। उसके आगे एक और कारण है, वो कारण है जो मैंने बाइबल में से पढ़ा, बोलना। याकूब, अगर आप 1, 2, 3 अध्याय पढ़ें याकूब की पत्री, तो आपको वहां पता चलेगा, वहां लिखा है आपके मुंह में श्राप है, आपके मुंह में आशीष है। हम मसीह लोग बहुत ज्यादा, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, अगर आपने अपने पापों से पश्चाताप किया, अगर आपने प्रभु को अपना जीवन दिया, अगर आपने यीशु का अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, अगर आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है, तो मैं बड़ी विनम्रता से जितने लोग यहां बैठे हैं उन्हें कहना चाहूंगा, प्लीज अपने मुंह से कुछ भी बोलने से पहले सोचिए, यूं ही अपने मुंह से मत बोलिए। क्योंकि अगर आप एक अभिषिक्त हैं, आपके मुंह के निकले शब्द जमीन पर गिरकर नाश नहीं होने वाले, बल्कि वो पूरे होंगे। अगर आप एक अभिषिक्त हैं, आपके मुंह के शब्द जमीन पे नहीं गिरेंगे, वो पूरे होंगे। अगर आप अभिषिक्त हैं, आपको अपनी जुबान की चौकसी करनी है। नीति वचन 18:21 में लिखा है, मनुष्य के मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जो जैसे उसे काम में लाएगा वैसा उसका फल पाएगा। अगर आप एक अभिषिक्त हैं, सोच कर बोलिए, आप ही मत बोलते रहिए। अगर आप अभिषिक्त हैं, अपने शब्दों पे कंट्रोल कीजिए। मैंने बहुत से मसीहों को पाप के कारण नहीं, बल्कि अपनी जुबान के ऊपर नियंत्रण ना रखने के कारण श्रापित होते और अपने जीवन में स्ट्रगल करते देखा। सोच के बोलिए आप क्या कह रहे हैं, बहुत सोच के बोलिए। जब आप बोलते कई बार सोच के बोलिए आप क्या कह रहे हैं। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति है, उसका नाम है दाऊद। 2 शामुएल की किताब 1 अध्याय को अपने घर जाके पढ़िएगा, उसके 21 पद को। दाऊद शाऊल से बहुत प्यार करता था। शाऊल इसका फादर इन लॉ था, ससुर था। दाऊद शाऊल से बहुत प्यार करता। अब देखेंगे कई जगह वो उसे पिता करके बुलाता है। बाइबल ये कहती है कि
शाऊल और उसके पुत्र मर गए। और परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, फोन बंद कर देंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि शाऊल और उसके पुत्र मर गए। ये 2 शमूएल 1 अध्याय में पढ़ेंगे। तब एक लड़का दाऊद के पास जंगल में आया, क्योंकि दाऊद शाऊल के कारण 1 जंगल, 2 जंगल, 3 जंगल, जंगलों में बहुत परेशान है अपने प्राण को लेकर। वो अपने प्राण को बचाने के लिए जंगलों में मारा मारा फिर रहा है। दाऊद बहुत परेशान है क्योंकि शाऊल उसके पीछे पड़ा है, वो अपनी जान को लेकर मारा मारा फिर रहा है। अचानक से क्या होता है, ये शाऊल और उसके पुत्र मर जाते हैं और एक लड़का दौड़ता हुआ है और दाऊद को आकर के इस प्रकार से कहता है, बाइबल में लिखा है, शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा और दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े, सिर पर धूल डाले हुए आया। जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और उसको दंडवत की। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहां से आया? उसने उससे कहा, मैं इस्राएली छावनी में से बचकर आया हूं। दाऊद ने उससे पूछा, वहां क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यह कि लोग रणभूमि छोड़कर गए, भाग गए और बहुत लोग मारे गए और शाऊल और उसका पुत्र जोनातन भी मारे गए। दाऊद ने उस समाचार देने वाले से जवान से पूछा, तू कैसे जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र जोनातन मर गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए है। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। उसने पीछे फिर कर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो अमालेकी। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घुमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उससे मार डाला और उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहां अपने प्रभु के पास आया हूं। तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा किया। और वे शाऊल और उसके पुत्र जोनातन और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे और सांझ तक कुछ न कहा इस कारण की वे तलवार से मारे गए। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहां का है? उसने कहा, मैं तो परदेसी का बेटा अर्थात अमालेकी हूं। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उस मर गया। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैंने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। आगे देखिए, बहुत भयानक बात है। शाऊल और उसका बेटा मर गया। ये अमालेकी आया, इसने कहा, मैंने शाऊल को मारा। दाऊद को बोलता है, मैंने उससे मारा है, ये हाथ का कंगन मुकुट लेकर आया हूं, देखो मैंने उससे मारा है। एक चैप्टर पीछे, अभी हमने 2 शमूएल 1 अध्याय पढ़ा, अब इसका पिछला जो 1 शमूएल लास्ट चैप्टर पढ़ो, आपको पता चलेगा शाऊल को इस व्यक्ति ने नहीं मारा। शाऊल खुद, उसने अपने आप को खुद घात किया। एक चैप्टर, मात्र एक चैप्टर अगर आप पीछे पढ़ें तो आपको पता चलेगा। तो तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे झोंक दे, ऐसा ना हो कि खतना रहित लोग आकर मुझे झोंक दे और मेरा ठट्टा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा और यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर गिरकर उसके साथ मर गया। एक चैप्टर पीछे पढ़ो, शाऊल खुद अपनी तलवार पर गिरकर मरा, लेकिन यह कहता है मैंने शाऊल को मारा। कौन? ये जो लड़का समाचार लेकर आया, बोला कंगन लाया हूं, सर का मुकुट लाया हूं। क्यों इसने ऐसा बोला? सुनिए, ये भयानक बात है आज कलीसिया के लिए, चर्चिस के लिए भयानक बात है। ये लड़के ने बढ़ा चढ़ा के क्यों बताया? हिंदी की बाइबल में लिखा है, तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और दोषी ठहरेगा। बाइबल में लिखा है, तेरे शब्द थोड़े ही हो
नीतिवचन 18:21 में लिखा है, आपके मुंह हुए। हम मसीह लोग बहुत से समय में अपने बोलने के कारण श्रापित, अपने कामों से नहीं। सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है, इसने बढ़ा चढ़ाकर क्यों बोला? इससे पता था आने वाला इज़राइल का नेक्स्ट किंग, आने वाला राजा, जो अगला राजा है वो दाऊद है, इसलिए उसने उसको बताया मैंने शाऊल को मारा। इसने बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया। मैं दावा करता हूं अगर ये सिर्फ इतना कहता कि शाऊल अपनी तलवार के ऊपर गिरा और मर गया और मैं उसका कंगन मुकुट लेकर आया, वो मर गया, शायद दाऊद इससे कोई बड़ी पदवी दे देता। लेकिन इसने अपनी बात को बढ़ाकर बताया, लंबा चौड़ा करके बताया, जैसी नहीं थी उसको बढ़ा चढ़ाकर उसने उसके अंदर बहुत कुछ ऐड करके बताया। इसलिए ताकि जब दाऊद ये सुने कि मैंने शाऊल को मारा है, मैंने शाऊल को मारा है, जो दाऊद को मारना चाहता था मैंने उससे मारा है, दाऊद मुझे एक बड़ी पदवी देगा, एक बड़ी जगह देगा। लेकिन दाऊद ने इससे कहा तुम मरेगा, और उसने उसको मरवाया और ये कहा तूने अपने मुंह से अपने विरुद्ध साक्षी दी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, आपके काम आएगी बात। बढ़ा चढ़ा के बोलने के कारण यह व्यक्ति यहां मारा गया। यह एक भयानक बात है। आपके जीवन में परमेश्वर ने जो किया है आपको वैसे उससे बयान करना है, आपको उससे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रार्थना की और आपके सर का दर्द ठीक हुआ, पुलपिट के ऊपर खड़ के बताइए मैंने प्रेयर की, मेरे सर का दर्द ठीक हुआ। अगर वो अगर आपकी गवाही सच्ची है, उससे एक छोटी सी टेस्टमनी से परमेश्वर किसी ना किसी के जीवन को छुएगा और बदल देगा। आप अपने सर के दर्द को ट्यूमर मत बताइए। बढ़ा चढ़ा के मत बताइए, यह श्राप और मृत्यु का कारण हो सकता है। जो बात जैसी है उसको वैसी बतानी है। इसने बात को बढ़ा के बताया इसलिए मारा गया। अगर ये सेम बताता, दावा करता हूं दाऊद इसको इनाम देता। इसने उसको बढ़ा चढ़ा के बताया। बहुत सी चर्चेज ऐसी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से कलीसियाओं को आप ऐसा देख सकते हैं जो अपनी टेस्टिमनी देते हैं तो उसमें बहुत कुछ बढ़ा देते हैं जो है ही नहीं। यह गंभीर मुद्दा है, इसके ऊपर कलीसिया में बात की जानी चाहिए। स्मिथ विगलेसवर्थ के द्वारा 10 मुर्दे ऑफिशियल रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है, इंग्लैंड के अंदर 10 मुर्दे उसके द्वारा जिंदा हुए। स्मिथ विगलेसवर्थ वो खुदा का दास था। एक बंद कमरे के अंदर एक लड़की को रखा गया। एक व्यक्ति ने उन्हें पोस्ट कार्ड लिखा, उसमें लिखा था आपको आना ही पड़ेगा। ये इन्होंने अपनी हैट उठाई, लॉन्ग कोट पहना, अपने घर से निकल पड़ा। उस घर को ढूंढते हुए उस घर में पहुंचा। जैसे घर की बेल बजाई, वो व्यक्ति कहता मुझे पक्का पता था तुम आओगे। वो इन्हें अंदर लेकर गया। एक बहुत बड़ा बंगलो था, आलीशान बंगला इंग्लैंड में। वो इन्हें अंदर लेकर गया और घर के अंदर ले जाकर सीढ़ी की तरफ इशारा कर दिया, ऊपर चले जाइए। स्मिथ विगलेसवर्थ ऊपर गए। जैसे उन्होंने डोर खोला, उनकी भयानक मंजर देखकर उनकी आंखें सुन रह गई। उन्होंने देखा हट्टे कट्टे 3-4 जवान लड़के एक जवान लड़की को जमीन के ऊपर लिटाकर पकड़े हुए हैं और वो छूटना चाहती है उनसे। जैसे उन्होंने डोर खोला, वो लड़की चिल्लाई क्या लेने आए हो यहां? स्मिथ विगलेसवर्थ ने कहा मैं तुझसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं रखता, चल यीशु के नाम में छोड़ इसको। उसी समय वो लड़की जमीन ऐसे और बेहोश हुई। थोड़ी देर के बाद खड़ी हुई। स्मिथ नीचे आ गए। थोड़ी देर के बाद वो लड़की सुंदर कपड़े पहनकर नीचे आई सीढ़ियों से। उसके पिता ने तब ये बताया मेरी लड़की में एक दुष्ट आत्मा थी और वो वस्त्र नहीं पहनती थी, घर से भाग जाती थी। मैं एक अमीर व्यक्ति हूं, इस शहर में मेरी इज्जत है, लेकिन मेरी बेटी को कंट्रोल करने के लिए मुझे ये लड़के नौकरी पे रखने पड़े ताकि उसको कंट्रोल करे, इसको पकड़ के रखे। स्मिथ विगलेसवर्थ के द्वारा इतने बड़े बड़े काम हुए, 10 मुर्दे उसके द्वारा जिंदा हुए। मैंने अपनी इन मोटी 2 आंखों से इंग्लिश की एक बुक में पढ़ा, उसमें लिखा था, स्मिथ ने कहा मेरी चर्च के अंदर जो टेस्टमनी जैसी है हम वैसा ही उसको बयान करेंगे, ना उसमें बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। जो बात जैसी है वैसी ही बताएंगे। इसीलिए 10 मुर्दे जिंदा हुए चर्च के अंदर।
जो बात जैसी है, मैंने अपनी आंख से पढ़ा इंग्लिश की बुक में, स्मिथ जैसी है हम उसको वैसा ही बताएंगे, ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। इस व्यक्ति ने बढ़ा चढ़ा के बताया, मैंने मारा, कंगन देखो, मुकुट देखो। क्यों? इससे पता था मुझे कोई बड़ी नौकरी मिल जाएगी, बड़ा इनाम मिल जाएगा। अगर ये वैसे ही बताता जैसा था, इसको रिवॉर्ड मिलता। हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, हम धरती पे रहने वाले नहीं है, हमारा प्रभु आने वाला है। अगर आप जितने यहां बैठे हैं, अगर आप रिवॉर्ड चाहते हैं, इस सरमन को सुनने के बाद अपने जीवन में पक्का ठान लो, आज के बाद जो बात जैसी है मैं वैसे ही बताऊंगा। आपको दंड नहीं, दावा करता हूं पिता के हाथ से आपको प्रतिफल मिलेगा। और जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। बोलिए हालेलुया। क्या? और कई लोगों को आप देखिए, एक व्यवहारिक बात बताता हूं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनको कोई उन चीजों से लेन देन नहीं है, बिगर मतलब के बढ़ा चढ़ा के बातें बोलते रहते हैं। सचिन के पास इतनी कारें हैं, जैसे कि उसी ने खरीद के दी हैं, कि जो नहीं है वो भी बताएंगे, इसलिए कि मेरे को लोगों को पता चले मुझे कितना ज्ञान है। अरे तुम्हें क्या मालूम है, हमारे जो एमएलए साहब है उनकी तो 8 फैक्ट्री है। अब तुमने गिन क्या है वो क्या जाके, बस इसलिए बताने के लिए कि मैं कितना ज्ञानवान हूं, मुझे कितना नॉलेज रहता है, मुझे कितना पता रहता है। सुनिए, क्या मिलेगा इन बातों से? जो बात जैसी है उसको वैसा ही बताओ। इसी चैप्टर के अंदर जब शाऊल और जोनातन मारे गए, दाऊद ने उनके लिए एक विलाप गीत लिखा। दाऊद ने जोनातन और शाऊल के लिए एक दुख का गीत लिखा, विलाप गीत लिखा, दुख का गीत लिखा। और दुख का गीत लिखते समय दाऊद को समझ में आया कि लोग मरे गए। उसे मालूम पड़ा एक पहाड़ है इज़राइल में जिसका नाम है गिलबो पहाड़, बोला उधर मर गए। दाऊद ने अपने विलाप गीत में 2 शामुएल 1 अध्याय 17 पद से लेकर के और 27 पद तक एक गीत लिखा। इसके लिए शाऊल और जोनातन के लिए 21 आयत में वैसा लिखते हैं, हे गिलबो पहाड़ों तुम पर ओस ना पड़े और ना वर्षा हो, ना भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। दाऊद को मालूम पड़ा मेरा फादर लो ब्रदर लो कहां मरा। जोनातन से बहुत प्यार करता था दाऊद, और जोनातन दाऊद से करता था। उसे मालूम पड़ा वो लोग गिलबो पहाड़ पे मरे। शोक गीत लिखते समय दाऊद ने कि वो लोग गिलबो पहाड़ पे मरे, उसने कहा हे गिलबो पहाड़ो आज के बाद, दाऊद कहते हैं हे गिलबो पहाड़ो तुम पर ओस ना पड़े और ना वर्षा हो, ना भेंट की योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं। 3000 ईयर्स से ज्यादा समय हो गया है, लगभग 3000 साल के करीब हो चला है। दाऊद ने बोला गिलबो पहाड़ के ऊपर ओस ना आए, बारिश ना आए, कोई खेती कोई उपज ना हो। 3000 साल के लगभग हो चला है। आज तक दाऊद के बोलने के बाद जाइए कभी इजराइल देश के अंदर, गिलबो पहाड़ के ऊपर जाइए, आसपास के सारे पहाड़ हरे, गिलबो पहाड़ के ऊपर 1 इंच भी हरियाली नहीं है, एक पत्ता भी नहीं है, 1 इंच का एक पत्ता भी वहां हरियाली नहीं है। तब से लेकर ना कभी इस पहाड़ के ऊपर ओस आई, ना बारिश आई, ना कभी वहां कोई हरियाली पैदा हुई। इजराइल खेती करने में थोड़ा आगे है, बहुत फार्मिंग में बहुत आगे हैं वो लोग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़े बड़े मिट्टी के ढेर पहाड़ के ऊपर लगा दिए, नई मिट्टी लेके गए, और उनमें जैसे उन्होंने बीज डाला पौधा पैदा ही नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक नया काम किया, उन्होंने कुछ पौधे गमलों में लगाए और उनको बड़े बड़े ट्रकों में रखा, और जैसे ट्रकों में रख करके वो गिलबो पहाड़ की तरफ लेके गए, जैसे ही उस ट्रक ने गिलबो पहाड़ की बाउंड्री को टच किया, पीछे रख के सारे पौधे सूख गए। दाऊद एक अभिषेक था, उसके मुंह से निकले शब्द पहाड़ के ऊपर जाकर लग गए, वो फल नहीं ला रहा,